Now student, today we start our topic Introduction of Trigonometry, class 10th, chapter number 8. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास ये 10th क्लास का। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास से पहले सीबीएसई बोर्ड में हमारे ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से पहले अभी तक आप लोगों ने थोड़ा सा भी इसके बारे में नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो इसका अभी आगे पीछे से कोई लिंक नहीं है हमारे पास। तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से इसको देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। सारे डाउट्स आपके मैं वीडियो में कोशिश करूंगा कि क्लियर कर लूँ। तो लेट अस स्टार्ट, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली होता क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है क्या, है ना। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, एक ये ग्रीक वर्ड है जो 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है, जिसमें सबसे पहले जैसे ट्राई इज स्टैंड फॉर 3, ट्राई स्टैंड फॉर 3, द मीनिंग ऑफ ट्राई इज 3। फिर एक वर्ड है इसमें गॉन, इट्स मीन साइड्स, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स। और फिर एक इसमें वर्ड है मेट्रॉन, मेट्रॉन मीनिंग मीजर, ठीक है। तो इट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट्स सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम किसी भी ट्रायंगल्स की साइड्स और उनके एंगल्स का मेजरमेंट सीखेंगे, है ना। चलो ट्रायंगल है कोई, सपोज, है ना, कोई भी ट्रायंगल है, से ए बी सी। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, होती भी 3 ही साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। एक साइड ये रही, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, ठीक है। और अगर आप देखो तो इसमें 3 वर्टेक्स हैं, से ए बी एंड सी। तो ए वर्टेक्स है से यहाँ पे x, बी वर्टेक्स है से y एंड सी वर्टेक्स से z। तो दीज आर कॉल्ड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अब हम मेजरमेंट्स करना सीखेंगे साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो एंगल्स, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स क्या होता है। एंगल्स फाइंड करने तो हमने अलग अलग चैप्टर्स में 9th क्लास में सीख रखे हैं, ट्रायंगल्स के अंदर एंगल्स कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। अब एंगल्स बेसिकली होता क्या है, तो देखो जरा एंगल्स की डेफिनेशन देखते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन of a given ray about its initial point। एंगल बेसिकली होता क्या है कि किसी गिवन रे का, है ना, मेजर लिखा ना, एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे, किसी भी गिवन रे का रोटेशन अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो ये क्या है, सपोज हमारे पास ये कोई O पॉइंट है और यहां से एक रे हमने ली A, तो इसका इनिशियल पॉइंट है O। तो इस रे का, है ना, जो गिवन रे है, इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन है, सपोज अब ये B पॉइंट पर रोटेट होगा आगे, तो OA हमारे पास, इसको इनिशियल साइड कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं इनिशियल साइड। और ये टर्मिनल साइड, तो OA रे का जो रोटेशन हुआ है ना, इनिशियल पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन हुआ है, तो यहां पे कुछ ना कुछ मेजरमेंट आया होगा, ये है ना। देखो मैंने एरो बनाया इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज हम जो है मेजरमेंट लेते हैं एंगल्स का। जब आप 11th में आएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी होता है हमारे पास, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लिया है हमने, और जब आप 11th में आएंगे तो ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट में भी हो सकता है। तो ये जो मेजर आया, इस एंगल को हम शो करते हैं थीटा से, है ना। इस एंगल को, जो भी ये एंगल बना है, एंगल AOB, इसको हम किससे शो करते हैं? थीटा, इट इज नोन एज थीटा। तो जो भी ये मेजरमेंट है, तो एंगल क्या होता है? एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या, यही पढ़ना है, द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब 10th क्लास में प्रॉब्लम्स किस तरीके से होती हैं कि ट्रायंगल्स में हमारे पास, कि सपोज कोई ट्रायंगल है और हमें उसकी रिमेनिंग
साइड्स एंड एंगल फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें कुछ साइड्स और एंगल्स उसने गिवन कर रखे होंगे, है ना। तो वो कैसे निकलेंगे? तो इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, वी यूज सम रेशियोज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब बात आती है सर एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स का रेशियो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो। सपोज हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट O से एक रे ली मैंने, से A, ठीक है, और फिर मैंने इसका थोड़ा सा रोटेशन लिया B पॉइंट पर, है ना। तो 100% यहां पे एंगल जरूर आएगा कोई ना कोई, से थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी OB वाली रे पर, जो इसकी टर्मिनल साइड है ये, इस पर कोई पॉइंट मैंने Q लिया, से एनी पॉइंट Q, एंड फ्रॉम Q वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन OA से R, है ना। क्या करा मैंने यहां पे, QR ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ऑन OA, है ना, इनिशियल साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो यहां पे दिस इंप्लाई इन राइट ट्राइंगल OQR, ये जो एक राइट ट्राइंगल बना है, इन ट्राइंगल OQR, थीटा इज एक्यूट। थीटा क्या यहां पे एक्यूट एंगल नहीं होगा, चेक कर लो। अगर ट्राइंगल का एक एंगल 90 है तो रिमेनिंग दो एंगल्स जो बचे हुए ट्राइंगल के दो एंगल होते हैं 101% एक्यूट एंगल होंगे, 90 से लेस होंगे ऑलवेज, क्योंकि एक एंगल 90 हो गया तो ट्राइंगल का दूसरा एंगल 90 नहीं हो सकता। रीजन, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। अगर सपोज एक 90 और दूसरा भी आपका हो सर 90, तो 90 प्लस 90 180 थर्ड एंगल का है, ठीक है। तो ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 है तो रिमेनिंग 100% दोनों एंगल एक्यूट होंगे। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो हम प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करेंगे यहां पे यूजिंग द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल्स की हेल्प से हम रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थोड़ा सा फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताता हूं, जो हमारा मेन टॉपिक अब शुरू होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो बेसिकली हमारा है 10th का मेन टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। वी डिफाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, T रेशियोज, है ना। मैं शॉर्ट में लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक, T रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। नंबर फर्स्ट साइन थीटा, है ना, अभी बताऊंगा सभी क्या, साइन थीटा। नंबर सेकंड कोसाइन थीटा। नंबर थर्ड टेंजेंट थीटा। नंबर फोर्थ कोसिकेंट थीटा। नंबर फिफ्थ secant theta, and number 6 cotangent theta। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो हम बेसिकली अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यूज करते हैं। 6 ही होते हैं ये, ठीक है। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, से दिस, से PQR, राइट एंगल एट R, एक ट्राइंगल है हमारे पास। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पता है 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, एंड लेट एंगल O, है ना, हमने यहां पे लेट कर लिया कि जो लेट एंगल QPR है वो थीटा है, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, इट इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल, है ना। इसको हम बेस एंगल भी कहते हैं ट्राइंगल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको बेस एंगल भी यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम बेस एंगल भी कहते हैं। तो अब मेन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं द रिलेशन बिटवीन द
साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये रहे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्राइंगल की साइड्स में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले ये इनके नाम होते हैं साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा मैथमेटिकल कंसेप्ट से जो नाम है सब आपके, तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर पी और हाइपोटेन्यूस को एच से शो कर रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर कोसाइन, कोसाइन थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इन शॉर्ट हम इसको पूरा ना लिख के ये भी लिख देते हैं कॉस थीटा, कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस थीटा। नंबर थर्ड टेंजेंट, यानी ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको हम इन शॉर्ट टेन थीटा भी लिख देते हैं, पूरा नाम ना लिखकर टेन थीटा। कॉसिकेंट, कॉसिकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन शॉर्ट इसको कॉसेक थीटा लिख देते हैं, पूरा कॉसिकेंट ना लिख के कॉसेक थीटा। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना, और इन शॉर्ट करके हम इसको सेक थीटा, SEC सेक थीटा। कोटेंजेंट थीटा ये हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और इन शॉर्ट करके हम इसको लिखते हैं कॉट थीटा। तो बेसिकली टीचर जब स्टार्ट करते हैं तो ये वाले नाम स्टार्ट करते हैं, इनके पूरे नाम ये होते हैं, तो हम इन शॉर्ट इनको यही पढ़ सकते हैं। साइन साइन ही होता है, साइन थीटा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ साइड्स विद किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ट्राइंगल की साइड है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस और हाइपोटेन्यूस ट्राइंगल की ही तो साइड है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और साइड्स ऑफ ट्राइंगल में रिलेशन होता है ना। तो अब ये याद करना मेन होता है कि सर इसको याद करना कैसे। अभी आपको सिंपल तरीका बताता हूं याद करने का। इसको हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। फिर दोबारा सुन लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कई बना रखे हैं वैसे तो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, कई मेथड है। तो सीक्वेंस हमेशा इनकी इसी सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले साइन, देन कॉस एंड देन टेन, है ना। इनको मैंने बॉक्स में लिख दिया, ये रेशियोज हैं और वो ट्रिग्नोमेट्री। साइन कॉस टेन, तो साइन देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये रहा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखो ये रहा कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आ गया। और बाकी के तीन अगर आप ध्यान से देखो तो इनके उल्टे हैं। कौन किसका उल्टा है जरा ध्यान से देखो। साइन था P अपॉन एच, तो H अपॉन P देखो कहां पे है, ये रहा, ठीक है। तो ये कॉसेक के लिए नहीं बन गया, ये वाला जो बना किसके लिए बना, कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर जो कॉस थीटा है वो B अपॉन एच है, तो H अपॉन B उल्टा देखो कहां है, ये रहा H अपॉन B, यानी सेक। तो कॉस वाला किसके लिए आ गया, सेक के लिए उसका रेसिप्रोकल आ गया, ठीक है। और टेन थीटा क्या था, B अपॉन B, तो B अपॉन B ढूंढो कहां पे, टेन था P अपॉन B, तो B अपॉन P देखो कॉट पे आ रहा है, तो ये हो गया कॉट थीटा। तो एक ही याद करने का सिंपल तरीका है हमारे पास, सिर्फ आप साइन कॉस टेन याद कर लो, बाकी इनके उल्टे कौन होते हैं उसका भी अभी एक रिलेशन लिखवाता हूं। तो कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलो जी, तो यहां से रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां से मुझे एक चीज और मिल गई, रेसिप्रोकल रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन किसका उल्टा होता है। तो देखो मैंने बताया था ना, साइन की वैल्यू का उल्टा कॉसेक की वैल्यू होती है, यहीं से पता लग रहा है देखकर हमें। तो साइन की वैल्यू की उल्टी कॉसेक की वैल्यू होती है, तो इट मींस नंबर फर्स्ट साइन थीटा किसके अपोजिट में आएगा, रेसिप्रोकल, अपोजिट नहीं सॉरी रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉसेक का उल्टा साइन, ठीक है। नंबर सेकंड कॉस थीटा, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक,
तो यहां से आ गया sec थीटा। नंबर थर्ड tan थीटा। tan थीटा का उल्टा देखो कौन आया था, tan की वैल्यू p अपॉन b थी, तो cot की थी b अपॉन b, उल्टा इसका, यानी tan का रेसिप्रोकल है cot थीटा। तो sin cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, cos sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो इनको कहते हैं द रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर आप सिर्फ sin cos tan के लिए याद कर लो इस रिलेशन को, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा है, तो ये उल्टा अपने आप आ जाएगा। तो बेसिक में मुझे क्या है, शुरू के 3 याद कर लूं, sin cos tan, और वो tan कहां से याद हो जाएंगे, यहीं से। इतना ध्यान रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है, वो आपको ये रहा रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन पढ़ेंगे अब हम। अभी तो हमने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।